Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, match the column. A solid sphere is rotating freely about an axis as shown. Solid sphere क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है freely about an axis. An insect moves and follows the dotted path on the circumference of the sphere. Match the following, ignoring gravity. Gravity को इग्नोर करना है और इसको क्या करना है? आपको मैच करके बताना है. आपको यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन कर रखा है. कॉलम 1 में आपकी 4 एंट्रीज है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ कॉलम 2 में भी 4 एंट्रीज है, उन्हें यहाँ पर मैच करके बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफाइन करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर मोमेंटम भी. आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, और उसमें इंसेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. तो हमें ये सारी क्वांटिटीज क्या बतानी है आपको? यहाँ पर ये वेरी कर रही है या कांस्टेंट है, ये सब बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अदर क्वांटिटीज को भी क्या कर लेंगे? देखिए, रिलेट कर लेंगे. क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इंसेक्ट और स्फीयर आपका पूरा सिस्टम है. देखिए यहाँ पर कॉलम 1 में बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का मतलब होता है आपका स्फीयर और इंसेक्ट, दोनों को क्या करना है? आपको यहाँ पर कंसिडर करना है. तो ये आपका देखिए, ये आपका एक्सिस है. इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? आपका स्फीयर तो रोटेट कर रहा है. सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 2/5 mr स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ये भी हम बता सकते हैं. यहाँ पर देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बताऊं तो फिक्स रहेगा. कितना रहेगा आपका? 2/5 mr स्क्वायर. लेकिन इस पर एक स्मॉल मास एम है, ये इंसेक्ट है. इसका मास मान लीजिए, स्फीयर का मास कैपिटल एम है, इंसेक्ट का मास के स्मॉल एम है. तो ये जैसे जैसे इस पर मूव करता रहेगा, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. क्या बताता है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को बताता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये होता है आपका एम आर स्क्वायर के ऊपर. यहाँ पर एक पार्टिकल है तो सिंपली मैं एम आर स्क्वायर लिखता हूँ. अगर और ज्यादा पार्टिकल होते तो हम यहाँ पर समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर करते हैं. यहाँ पर आर क्या कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके आर पर डिपेंड करता है. जब ये पार्टिकल देखिए इसके एक्सिस पर ही है, तो हम बता सकते हैं इनसेक्ट जब एक्सिस पे होगा तो आर जीरो होगा. आर जीरो का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जीरो होगा. ये जैसे जैसे आपका यहाँ से दूर जा रहा है तो एक्सिस से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज मेजर होती है. तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम हो जाएगी. जब यहाँ पर आपकी आर किसके इक्वल होगी? कैपिटल आर के इक्वल, यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगी. उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम. फिर ये धीरे धीरे इधर को आएगा तो आपकी आर डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, और फाइनली जीरो. तो यहाँ से हम बता सकते हैं स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है, लेकिन इंसेक्ट जैसे जैसे क्रॉल कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो हम बता सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ए पर हमसे बोल रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम बता सकते हैं सिस्टम का पहले इंक्रीज करेगा, फिर आपका डिक्रीज करेगा. तो क्यू वाला ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. अब बी ऑप्शन पे आते हैं. बी पर बोल रखा है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी पर आपको यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है. एंगुलर वेलोसिटी, ऑलराइट. ये सिस्टम पर देखिए हम क्या बता सकते हैं, अगर हम इंसेक्ट और इसको सॉलिड स्फीयर को एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, तो इस पर देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है. एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगेगा तो हम बता सकते हैं इसमें देखिए टी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. टॉर्क को हम क्या लिखते हैं? जैसे वहां पर हम फोर्स होता था आपका डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे यहाँ पर टी टी के आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं डी एल बाई डेल टी. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो के इक्वल होगा. तो अब यहाँ से बता सकते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ये क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. और हमें पता है कि हम एल को कैसे डिफाइन करते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आई टाइम्स ओमेगा. ये आपका होता है. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ओमेगा की डिपेंडेंसी है वो कैसे रहेगी? आपकी एल बाई आई पर रहेगी. कैसे रहेगी? एल बाई आई पर. एल क्या आपका? एल यहाँ से हम बता सकते हैं ओमेगा क्या आपका? ओमेगा तो देखिए आपकी एंगुलर स्पीड है, और एल क्या आपका यहाँ से? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों कांस्टेंट है. तो ओमेगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आई के. तो जब ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के. यहाँ पर से हमें ये रिजल्ट पता चल गया. तो जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा ओमेगा आपको डिक्रीज करना चाहिए. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा ओमेगा क्या करना चाहिए? इंक्रीज. तो एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम बता सकते हैं कि पहले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज कर रहा था. सिमिलरली हम बता सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी पहले क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी. फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. तो आर वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ सब लिख सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा रिजल्ट होना चाहिए? आपका आर वाला रिजल्ट ट्रू होना चाहिए. और सी पर आते हैं. सी पर बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम तो हम देखिए डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं. सिस्टम को अगर हम इंसेक्ट प्लस सॉलिड स्फीयर को एक सिस्टम कंसिडर कर लें तो देयर इज नो एनी एक्सटर्नल टॉर्क. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, न एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा. एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो हम बता सकते हैं यहाँ से आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. तो सी ऑप्शन लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट. तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा? बी वाला रिजल्ट ट्रू हो जाएगा.
डी पर आइए, डी पर बोल रखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बताना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं, देखिए एल स्क्वायर बाय टू आई, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। आपको देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से हम एल को क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा। तो हम यहाँ से इस रिजल्ट पर भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से एल देखिए आपका कांस्टेंट है, मैं इस रिजल्ट का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये मुझे कंफर्म पता है। और आपका डिवाइडेड बाय कितना हो गया? आपका टू आई हो गया। यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना हो गया? आपका टू आई हो गया। यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका आई भी वेरी कर रहा है, आई भी वेरी कर रहा है, और ओमेगा भी क्या कर रहा है? आपका वेरी कर रहा है। आई भी वेरी कर रहा है, ओमेगा भी वेरी कर रहा है। तो रिजल्ट इससे भी हालांकि आ सकता है, लेकिन इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। एल यहाँ पर आपका क्या कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? आई के। तो अगर आई इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। आई डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम बता सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन क्या था? पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी इसका रिवर्स चलेगी, पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीज, तो आर वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ए आर पी आर, सॉरी क्यू आर पी आर। क्या आ रहा है? क्यू आर पी आर। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? मैच टू ऑप्शन कर रहा है। हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन टू क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आंसर? राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.